बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन, हमारा प्रोग्राम है स्पॉटलाइट जेडी न्यूज़ का और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मुगल। और जेडी न्यूज़ आप सबका चैनल, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। आज मैं हुकूमत पाकिस्तान की 7 वारदातों पर रोशनी डालने वाला हूं। पहली वारदात, किसान से आज भी गंदम 55 रुपए किलो खरीदी जा रही है, जो 2200 रुपए मन बनती है 40 किलो का। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि हुकूमत ये कैसा गदर मचाए हुए है, कैसा डाका डलवा रही है कि एक तरफ किसान से 80 रुपए वाली गंदम 55 रुपए में खरीद रही है या लोग खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ 1 किलो गंदम पर 7 रुपए पिसाई, 3 रुपए ले जाने आने का खर्चा, 3 रुपए मुनाफा। ये जो तकरीबन 60, 65 या 70 रुपए ज्यादा से ज्यादा बनते हैं मुनाफे के साथ, वो आटा सारफ बेचारे को, मजदूर को, छोटे मुलाजिम को, तनख्वाहें उनकी बहुत कम है, उन्हें 90 रुपए से लेके 110 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। हुकूमत खामोश है। आटे को छोड़ें, चोकर गंद निकला हुआ वो 112 रुपए किलो इंडस्ट्रियलिस्ट बेच रहा है। गंदम से रस भी बनते हैं। मैं रस चूंकि दिन में 1-2 खाता हूं ताकि मेरी शुगर ना बढ़े। रस का मैंने देखा 1 किलो रस लिए जाएं वो 800 रुपए के मिल रहे हैं। आप अंदाजा करें कि किस कदर लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। कहां है रेगुलेटर, कहां है प्राइस वाला मजिस्ट्रेट, कहां है हुकूमती रेट, कहां है हुकूमत के करने के काम। जब हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर रही, बाबू कहता है मुझे 3 करोड़ वाली गाड़ी भेजो, 4 साथ मेरे गार्ड भेजो, 2 गनमैन भेजो, 1 ड्राइवर भेजो, फिर मैं छापा मारूंगा कि आज आटा किस रेट बिक रहा है और प्याज किस रेट बिक रहा है। गोया ये तो ना करने वाली बात हुई। हम तभी कहते हैं कि हुकूमत जो है नाकाम हो रही है। असल में छुपाया हुआ है मेरी फौज ने इनकी बर्बादियों को, शरारतों को, नाकामियों को। लेकिन कितनी देर वो भी करेंगे, जानसार भी थक जाएंगे। हुकूमत की इन वारदातों से हमारा वाज़ेह पैगाम है जेडी न्यूज़ का कि हुकूमत इस गबन को फौरन बंद करे और इस लेवल पर चक्की का आटा ज्यादा से ज्यादा 75 रुपए किलो होना चाहिए, चोकर ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए या 70 रुपए किलो होना चाहिए, ताकि अगर किसान ने गंदम सस्ती बेची है तो सारफ आटा खाने वाले को भी तो उसकी कुछ सहूलत मिले। दूसरी वारदात, वज़ारा और मशीरों की तनख्वाहें 140% बढ़ा दी गई हैं। और नलायको, एक तरफ कर्जा ले रहे हो शरायत मान मान के, हाथ फैला फैला के, और दूसरी तरफ उस कर्जे से अय्याशी इस कदर के खामोशी से एक ऑर्डिनेंस लाए और वजीरों और मशीरों की तनख्वाहें 140% तक बढ़ाना। बताएं मुझे नाजरीन, इस मुल्क के साथ, इसकी अवाम के साथ अगर जुल्म नहीं तो क्या है? इससे शहबाज शरीफ का असल चेहरा नजर आता है कि वो किस सोच का मालिक है और क्या करना चाहता है। तीसरी वारदात, असेंबली में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां होती हैं, मुख्तलिफ नजरिए रखती हैं। जब इस तरह का डाका डालना होता है खजाने पर, मुल्की खजाने पर, खामोशी से सारे यकजा हो जाते हैं, इकट्ठे होकर अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, अपनी मराहत बढ़ा लेते हैं, अपनी गाड़ियों का साइज बड़ा कर लेते हैं, अपनी लूट मार को बढ़ा लेते हैं। और इनकी लूट मार देखकर फौरन ही सफेद कपड़ों वाला बाबू अपने मामलात में पड़ जाता है और इनका बाद में होगा वज़ीरा का और मशीरों का। बाबू पहले ही ये काम कर चुका है या कर रहा है।
मोहतरम, बजट के लिए औरंगजेब वजीर खजाना लंदन जा रहे हैं, चले गए हैं। चंद दिन पहले अमेरिका की यात्रा करके आए थे। अमेरिका की यात्रा या लंदन जाना, असल में वो अपने असल आकाओं को मिल रहे हैं, वो है उनके असल आका। वरना लंदन ने आपको क्या देना है? आप अगर लंदन गए हो तो औरंगजेब वहां से सीख के आओ कि सारे लंदन में या सारे इंग्लैंड में हुकूमत की 100 गाड़ी भी नहीं है, तुम आकर तुम्हारे मुल्क में 1.5 लाख गाड़ी है गवर्नमेंट की, उसको कर दो 100 पे। कुछ सीख के तो आओ वहां से। और अगर सिर्फ इस गर्म मौसम में अय्याशी के ही टूर बनाने हैं और बजट के नाम पे बनाने हैं, तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए कि किन लोगों की, मतलब ये गुराबा की, मस्कीनों की, यतीमों की और मजदूरों के पेट काट कर हमने अपनी अय्याशियों को यकीनी बनाए हुए हैं। आगे चलते हैं। हम 5वीं जो वारदात इस बजट में डाली जाएगी, बजट में गैर तरक्याती बजट, टोटल बजट का या पिछले साल जो गैर तरक्याती बजट रखा था उसमें 60% कमी कर दे और उसे तरक्याती बजट में तब्दील करके मुल्क में डेवलपमेंट करे लगे, ताकि गरीब को रोजगार मिले और मुल्क की इंडस्ट्री चले। 6ठी वारदात, मजदूर का बुरी तरह इस्तेहसाल किया जा रहा है। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये महीना और सरकारी मुलाजिम की कम अज कम तनख्वाह 60,000 रुपये महीना करनी चाहिए आपको। 7वीं वारदात, कई सरकारी महकमे ऐसे हैं, हुकूमत को 1.5 साल हो गया है, स्टील मिल है, रेलवे है, PIA है, वापडा है, इस तरह के कई डाके मारने वाले महकमे हैं जहां 50-50 हज़ार और 1-1 लाख बंदा है, हाजिरी लगाई, तनख्वाह वसूल की तो घर चल गए। इनको प्राइवेटाइज कब करना है? 1.5 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता। लेकिन ये जो तमाम मुलाजमीन हैं, किसी वजीर के रखे हुए हैं, किसी शहबाज शरीफ के रखे हुए हैं, किसी बाबू के रखे हुए हैं, लिहाजा वो लूट रहे हैं और ये इस नाम पर कायम है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। कब प्राइवेटाइज करेंगे? लोग अपने टैक्स दे दे के थक गए हैं। लोग टैक्स देते हैं और अय्याशी पे अगर खर्च करना है तो टैक्स देने वाला फिर सोचता तो है कि मैं टैक्स वतन की मोहब्बत में, वतन की तरक्की के लिए दे रहा हूं, या मैं टैक्स डाकुओं को काबू आया हुआ हूं। और दूसरा, टैक्स की लिमिट हमारी गुजारिश होगी कि इस साल 12 लाख कर दी जाए, जो पहले 6 लाख है, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, इस तरह की चीजें बड़ा परेशान की हुई है लोगों को। और हमारी करेंसी का जो हाल है, इसे 12 लाख कर देना चाहिए सीलिंग को। और फौज का बजट हमारा जो है इस साल का, वो 2,800 अरब रुपए, फौज का बजट 2,800 अरब रुपए करना चाहिए, इसलिए कि उसमें से जंग के हालात हैं, दुनिया हम पे हमला करने का सोच रही है। 1200 से 1400 अरब रुपए का तो हमें जदीद असला खरीदना पड़ेगा, और बाकी तनख्वाहों के लिए और ट्रैवलिंग के लिए। और जाते जाते SIFC से भी एक गुजारिश है कि वो जो वजीर खजाना लंदन यात्रा के लिए गया है, मौज मस्ती के लिए गया है, उसके साथ कोई SIFC का बंदा भी अटैच कर देते, ताकि पता चलता उसकी अय्याशी जो है वो पाकिस्तान के किस किस तबके को लूट कर हो रही है, या वो वहां किस तरह के फैसले करता है, या वो वहां किस तरह के तबके से मिलता है। क्योंकि अब फौज अगर इस मुल्क की तमाम सरहदों की तमाम मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, तो सिविल बाबू और सियासी लोगों से ये उम्मीद करना एक कम सोच होगी, एक गलती होगी, एक वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।